दोस्तों, छत्तीसगढ़ में अब फिर से केंद्र के समान एरिया सहित 53% की दर से डीएडीआर की मांग तेज हो चुकी है। इससे जुड़ी एक महत्वपूर्ण अपडेट मिल रही है। इसी मैटर के बारे में हम इस वीडियो के अंदर विस्तार पूर्वक समझने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, प्रदेश के लाखों कर्मचारियों पेंशनर्स बंधुओं से जुड़े इस महत्वपूर्ण टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, क्या है पूरा मामला, मैं आपको शुरू से स्टेप बाय स्टेप बताना चाहूंगा ताकि नए पुराने सभी दर्शकों को पूरे मामले के बारे में अच्छे से समझ में आ सके। तो देखिए दोस्तों, ऐसा है कि पूर्व की भूपेश बघेल सरकार के कार्यकाल में राज्य के कर्मचारियों पेंशनर्स डीएडीआर के मुद्दे पर काफी संघर्ष कर रहे थे, क्योंकि पूर्व की बघेल सरकार ने अपने कार्यकाल में कभी भी समय में डीएडीआर नहीं दिया और जब भी दिया तो उसके एरियस राशि को डकार के ही डीए देने का काम किया था। यानी कि मान लीजिए केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों पेंशनर्स को 1 जनवरी से एरियस सहित डीएडीआर देती थी, तो बघेल सरकार 8 महीने 9 महीने के बाद पूरे एरियस राशि को दबा के अपने कर्मचारियों पेंशनर्स को डीएडीआर देने का काम करती थी, जिससे प्रदेश के कर्मचारियों पेंशनर्स को पूरे लगभग 5 साल में भारी आर्थिक नुकसान उनको उठाना पड़ा था। इसी मुद्दे को संज्ञान में लेकर मौके का फायदा उठाते हुए बीजेपी ने छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 में कर्मचारियों के मुद्दों को संज्ञान में लेकर अपने जन घोषणा पत्र में यानी कि मोदी की गारंटी में वादा किया था कि हमारी सरकार बनती है तो हम केंद्र के तर्ज पर डीए तिथि से एरियस सहित डीए देंगे और साथ साथ पूर्व सरकार के द्वारा काटे गए डीए के एरियस राशि को भी कर्मचारियों के जीपीएफ खाते में समायोजित करने का भी गारंटी दिया गया था। इन्हीं लोक लुभावन वादों की वजह से प्रदेश में बीजेपी की सरकार भी बन गई। इसके बाद लग रहा था कि बीजेपी की शायद सरकार अपने वादे को निभाते हुए कम से कम पुराने सरकार के एरियाज को न दे, लेकिन अपने कार्यकाल में तो समय पर केंद्र के तर्ज पर डीए यानी कि डे तिथि से एरिया सहित डीए की खुशखबरी दे सकती है, ये सबको विश्वास लग रहा था। लेकिन दोस्तों, सरकार बनने के कुछ महीने के बाद ही जब 15 मार्च 2024 को शायद सरकार ने अपने कार्यकाल का पहले डीए आदेश जारी किया तो सभी लोग हैरान हो गए, क्योंकि शायद सरकार ने 1 जुलाई 2023 के स्थान पर 9 महीने के एरियस राशि को दबा के 1 मार्च 2024 से 4% डीए यानी कि 46% डीए का झुंझुना थमा दिया। इसके बाद दोस्तों, शायद सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनर्स को अपने कार्यकाल का दूसरा डीए दिया, तो उसमें भी फिर से खेला कर दिया गया। इसके संबंध में छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग की तरफ से अभी दिवाली से पहले 17 अक्टूबर 2024 को जब आदेश जारी किया गया, उसमें भी शायद सरकार ने फिर से लगभग 9 महीने के एरियस राशि को डकार के 46% डीए में 4% की वृद्धि करके 50% डीए आदेश जारी किया गया। इसमें भी छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को तकरीबन 9 महीने का नुकसान हुआ है एरियस का, क्योंकि जब इस 50% डीए आदेश को 1 जनवरी 2024 की दे तिथि से जारी करना चाहिए था, लेकिन शायद सरकार ने इसको 1 अक्टूबर 2024 की दे तिथि से यानी कि 1 अक्टूबर 2024 की तिथि से जारी किया, जिसकी वजह से फिर से प्रदेश के कर्मचारियों पेंशनर्स को 9 महीने के एरियस राशि से जो है वो हाथ धोना पड़ा। इसमें एक विडंबना ये भी है दोस्तों कि आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि एक राज्य में 3 अलग अलग प्रकार के डीएडीआर की व्यवस्था चल रही है। एक तरफ तो बिजली कंपनी के नियमित कर्मचारियों पेंशनर्स को हमेशा एरिया सहित दे तिथि से डीएडीआर दिया जाता है और अभी भी वर्तमान में केंद्र के समान एरिया सहित 53% की दर से डीएडीआर दिया जा रहा है। इसके अलावा उधर अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को यानी कि आईएएस लोगों को भी हमेशा एरिया सहित डीए दिया जा रहा है। अभी प्रदेश के आईएएस लोगों को एरिया सहित 50% डीए दिया जा रहा है। आने वाले दिनों में सरकार को इन्फ्लुएंस करके फिर से चुपके से एरिया सहित 53% डीए आदेश जारी करा लेंगे, उनको उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोस्तों, इधर राज्य सरकार के लाखों कर्मचारियों पेंशनर्स के साथ कहीं ना कहीं सौतेला व्यवहार जो है वो किया जा रहा है, जो कि अपने आप में निंदनीय है। दोस्तों, अभी चूंकि केंद्रीय कर्मचारियों पेंशनर्स को 1 जुलाई 2024 से 53% की दर से डीएडीआर दिया जा रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों पेंशनर्स को अभी 50% की दर से डीएडीआर दिया जा रहा है। इसलिए अभी भी छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों पेंशनर्स केंद्र से 3% पीछे चल रहे हैं। इसलिए इसी 3% यानी कि एरिया से 53% डीएडीआर की मांग अब तेज हो चुकी है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसको लेकर छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा ने अपनी सक्रियता दिखाते हुए अभी 3 दिन पहले 23 दिसंबर को वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी से मुलाकात करके उनको 6 सूत्रीय मांगों को आगामी बजट में शामिल करने की मांग रखी गई थी, जिसमें पहले बिंदु पर शायद सरकार ने अपने कार्यकाल का जो 2 बार अभी डीए दिया है, जिसको मैंने आपको बताया डिटेल से, उसमें 8 महीने और 9 महीने के एरियस राशि को काटा गया है। उस एरियस राशि को आगामी बजट में शामिल करने की मांग रखी गई है। उसमें करीब 850 करोड़ रुपए की जरूरत सरकार को पड़ेगी। इसके बाद दोस्तों, इसी मुद्दे को लेकर छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा ने
कल 26 दिसंबर 2024 को एक पत्र मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री के साथ साथ वित्त विभाग के सचिव के नाम से लिखा गया है, जिसमें वित्त मंत्री कार्यालय के साथ साथ मुख्यमंत्री सचिवालय की पावती भी मिल चुकी है, उनका सील सिग्नेचर वगैरह आप देख सकते हैं। इसमें संयुक्त मोर्चा की तरफ से मांग किया गया है कि छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों और पेंशनर्स को केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के तर्ज पर 1 जुलाई 2024 के देय तिथि से एरिया सहित 53% DADR आदेश जारी करने की मांग रखी गई है। तो दोस्तों, छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा ने अब DADR के मुद्दे पर मोर्चा खोल दिया है और अपनी सक्रियता दिखाते हुए लगातार पत्राचार और मुलाकात करके DADR मुद्दे को उठाने का अच्छा प्रयास किया जा रहा है। अब दोस्तों, यहां से देखना होगा कि शायद सरकार कब तक इस मुद्दे को संज्ञान में लेती है और इस बार एरिया सहित 53% DADR देती है या फिर सिर्फ अपने ही विधायक मंत्रियों के वेतन भत्तों में वृद्धि करेगी, यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है। दोस्तों, इस गंभीर विषय को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? क्या शायद सरकार आने वाले समय में एरिया सहित DADR दे पाएगी या फिर नहीं, या फिर इस मुद्दे पर इस सरकार के भी आगामी चुनाव में विदाई हो सकती है? इस पूरे मामले को लेकर आपके जो भी राय होंगे नीचे आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर साझा कीजिएगा। और साथियों, आप आगे भी प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनर्स बंधुओं से जुड़ी इस प्रकार के अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर, महत्वपूर्ण टॉपिक पर आप आगे भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों, अभी के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ, महत्वपूर्ण विषय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।